नमस्कार दोस्तों, स्काइज टू फ्लाई स्कूल ऑफ क्वांटम हीलिंग में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नार्सिसिस्ट एब्यूज के बारे में। इसे ध्यान से सुनिए और फिर आइडिया लगाइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। क्या आप एक नार्सिसिस्टिक एब्यूजर हैं या फिर आप एक नार्सिसिस्ट एब्यूज का शिकार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताएंगे 6 ऐसे तरीके जिससे कि एक नार्सिसिस्ट एब्यूजिव पार्टनर आपको कंट्रोल और मैनिपुलेट करता है ताकि आप उन्हें छोड़कर ना जा सकें और एक कांस्टेंट एब्यूजिव साइकिल में फंसे रहें। तो लेट्स स्टार्ट। 6 ways a manipulative abusive partner controls and manipulates you so that you don't leave them ever। तो ये टिपिकल नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है कि they isolate you from your friends and family so your perspective shrinks to only their narrative of life। वो सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको अकेला करते हैं, आपको आपके फ्रेंड्स और फैमिली से दूर करते हैं। वो कहेंगे तुम्हें दूसरे लोगों की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना, तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे कहो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, हमेशा मैं तैयार हूँ। ऐसे करते करते धीरे धीरे आप पूरी तरह से उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल ख़त्म हो जाता है, आपके फैमिली से भी रिलेशनशिप्स ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि यही तो उनका पहला ट्रिक होता है कि आपको पूरी तरह से अकेला कर दिया जाए। उसके बाद में पॉइंट नंबर 2 है कि दे स्विच फ्रॉम बीइंग अफेक्शनेट 1 minute टू एग्रेसिव द नेक्स्ट, विच मेक्स यू सो कंफ्यूजिंग अबाउट वेदर दिस इज अ गुड रिलेशनशिप और नॉट। वो एक पल तो आपकी तरफ बहुत अफेक्शनेट होते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं, और दूसरे ही पल में इतना गुस्सा और आपको इतना एब्यूज करते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये इंसान मुझसे प्यार करता है, सच में प्यार करता है, या फिर ये मुझे सिर्फ यूज एंड अब्यूज कर रहा है। तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है, इसमें कोई क्लैरिटी नहीं होती, राइट। मतलब वो आपके लिए कोई क्लैरिटी नहीं छोड़ते ताकि आप कंफ्यूजन में ही वहाँ टिके रहें। एक पल आप प्यार समझें और दूसरे पल आप ये समझे अरे उससे गलती हुई, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आप टिके रहेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं, राइट। तो पॉइंट नंबर 3 है दे विल snatch away your confidence and intelligence and your capacity to do things, so you start to question that you can even function without them। वो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी इंटेलिजेंस और आपके बाकी काम करने की जो कैपेसिटी है उसको आपसे छीन लेते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको खुद पे डिपेंडेंट इतना कर दिया है कि आपको लगने लगता है कि उनके बिना आप कोई भी काम कर ही नहीं सकते। तो इस तरह से ये आपको कंट्रोल करते हैं। इसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टैक्टिक्स है एक नार्सिसिस्टिक एब्यूज़र का आपको कंट्रोल और मैनिपुलेट करने का। वो ये है कि दे लिमिट योर एक्सेस टू योर मनी एंड मॉनिटर योर स्पेंडिंग, विच मेक्स इट फील ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर यू टू लीव। मतलब कि वो आपके लिए मनी का, जो पैसे का एक्सेस है, उसको लिमिट कर देते हैं, और चाहे वो आपका ही पैसा क्यों ना हो, वो पूरी मॉनिटरिंग रखते हैं, पूरा कंट्रोल रखते हैं कि आप कहाँ खर्च करते हो, कितना खर्च करते हो, कैसे खर्च करते हो। वो पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और आपके हर चीज़ को क्वेश्चन करते हैं। और यदि खुदा न खास्ता आप उन पे डिपेंडेंट हैं तो वो आपसे धीरे धीरे मॉनिटरी सपोर्ट को खींच लेते हैं ताकि अब आप पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट हो जाएं। यदि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो सवाल ही नहीं उठता, चाहकर भी आप उनको छोड़ के जा नहीं सकते। तो ये उनका एक बहुत बड़ा टैक्टिक्स होता है, आपको अपने साथ ब्लॉक करके रखने का, कि चाहकर भी अब आप वहां से निकल ना सकें। तो इसके साथ ही अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। दे थ्रेटन टू हार्म देमसेल्फ और यू वाइल विच फिल्स यू विद फियर। तो ये फियर मॉन्गरिंग, ये उनका एक बहुत बड़ा टैक्टिक्स होता है कि वो आपको डराएंगे। आपने कई बार देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा या रियलिटी में भी देखा होगा, कपल्स होते हैं, पार्टनर्स होते हैं,
या तो वो खुद को मारना शुरू कर देंगे। यदि थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ तो दे विल स्टार्ट हर्टिंग देम। तो ये एक नार्सिसिस्ट, टिपिकल नार्सिसिस्ट का एक टैक्टिक्स होता है कि वो खुद को हर्ट करना शुरू कर देंगे या फिर वो थ्रेटन करेंगे अपने पार्टनर को कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, या ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ताकि आपके दिल में वो कांस्टेंट डर का भाव बना रहे और उस डर के चलते आप उनको कभी भी छोड़ के ना जा सके। उनके लिए आप एक कठपुतली से ज़्यादा कुछ नहीं है जिसको वो जैसा चाहे वैसा नचा सकते हैं, जब चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जब चाहे आपको हर्ट कर सकते हैं, जब चाहे आपसे जो करवा सकते हैं, और उल्टा आपको ही अपनी सेल्फ वर्थ को क्वेश्चन करने पे भी मजबूर कर सकते हैं। ये नार्सिसिस्ट एब्यूजर्स इस टाइप के ही होते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो फियर है, जो डर है, भय है, ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है नार्सिसिस्ट एब्यूजर का अपने पार्टनर को कंट्रोल करने का, ताकि वो चाहकर भी डर के मारे उनको छोड़ के ना जाए। इसके साथ ही चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, जो है when they feel like they could lose you, they start making promises to change। अब जब उनको लगता है कि भाई अब तो वो आपको गवा देंगे, अब तो आप उनको छोड़ के चले ही जाएंगे, अब और कोई चारा नहीं बचा, तो वो बस गिड़गिड़ाएंगे, भीख मांगेंगे, आपको प्रॉमिसेस करेंगे कि नहीं अब मैं बदल जाऊंगा, ऐसा पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा, तुम प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं सच में बदल जाऊंगा। और उसके बाद क्या होता है, द अब्यूज इज रिप्लेस्ड विद द चार्म एंड लव दैट यू सॉ एट द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप। तो अब क्या होता है, जैसा बिगिनिंग रिलेशनशिप की जब हुई थी, तब वो जो प्यार था, अफेक्शन था, जो चार्म था, वो सारा दोबारा से वो रिश्ते में लेके आते हैं। यहाँ पे भूलिए मत कि ये एक मैनिपुलेशन की टेक्निक ही होती है। वो अब जब साइकिल कंप्लीट होने वाला है तो वो आपको दोबारा से वही चीज़ देते हैं जो बिगिनिंग में थी। तो अब आपको लगने लगता है, क्योंकि आप भरोसा करना चाहते हैं इस व्यक्ति पे कि हाँ ये बदल रहा है, या ये बदल जाएगा, या बदल सकता है, तो आप भी उनको मौका देना शुरू करते हैं। तो वो फिर से वहीं से साइकिल रिपीट करते हैं जैसा कि उन्होंने स्टार्टिंग में किया था। रिश्ते की शुरुआत में आपको वो प्यार, अफेक्शन, समय और वो सब देके जो आप चाहते थे, राइट? और आपको लगता है कि शायद चीज़ें ठीक हो रही हैं, शायद वो बदल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपकी आंखें खुलती हैं जब आप देखते हैं कि ये साइकिल फिर से उसी पैटर्न में रिपीट हो रहा है, और उसके बाद में फिर से वही सब शुरुआत हो जाती है जैसी शुरुआत के बाद इनकी अब्यूज स्टार्ट हुई थी। अब प्यार के बाद में फिर से वही सारा साइकिल शुरू हो गया। यू वॉन्ट टू बिलीव इट दैट इट कैन गेट बेटर, सो यू गिव इट अनदर गो, बट द साइकिल कंटिन्यूज। आप चाहते हैं कि ये रिश्ता सुधर जाए तो आप इसको एक मौका और देते हैं, लेकिन ये आपकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि ये जो एब्यूज का साइकिल है ये इसी प्रकार निरंतर चलता रहता है, और आप अपने आप को इस सफरिंग के एंडलेस लूप में फिर से फंसा हुआ पाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिली होगी, आपको समझ आया होगा कि किस तरह से एक नार्सिसिस्टिक एब्यूजर आपको कंट्रोल और मैनिपुलेट करते हैं। यदि आपके कोई क्वेश्चन, क्वेरीज, डाउट्स हैं, उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। आई विल गेट बैक टू यू विद द आंसर्स। मैं मिलूंगी आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स, एंड रिमेंबर, लेट योर कॉन्शियसनेस फ्लाई हाई, because the sky is to fly. Namaste.